मुझे उम्मीद है सभी बच्चों ने अपना यूपीसी नेट रिजल्ट चेक कर लिया है और सभी ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। लेकिन सभी के मन में और सब बच्चों के कंफ्यूजन यही बना हुआ है कि आखिर अब मैं क्या करूं, कौन से कॉलेज चूज करूं। मुझे तो कॉलेज के नाम ही तक नहीं पता कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने कॉलेज है और कौन से कॉलेज में मुझे चूज फिलिंग के टाइम पे चयन करना चाहिए, उन कॉलेज को सिलेक्ट करना चाहिए और किनको मैं प्रायोरिटी दूं कि कौन सा कॉलेज मुझे मिले। तो अगर ये सब कंफ्यूजन आपके भी मन में चल रहे हैं तो प्यारे बच्चों, वीडियो आप लोगों के लिए है। सारी डिटेल सिंगल वीडियो में बताऊंगा। काउंसलिंग की पूरी गाइडेंस मैं आज आपको देने वाला हूं। पूरे यूट्यूब पे कोई भी इतनी सटीक जानकारी आपको नहीं देगा जितनी मैं आपको देने वाला हूं। देंगे भी कहां से? सटीक जानकारी उनके पास होगी तभी ना। मैंने पूरी रिसर्च कर एक सटीक रिपोर्ट बनाई है जिसके अकॉर्डिंग मैं आज आपको गाइड करूंगा कि आखिर कब तक आपकी काउंसलिंग होने वाली है, आपके चूज फिलिंग के फॉर्म आ जाएंगे, कब तक आपको चूज फिलिंग करने का मौका मिलेगा और उत्तर प्रदेश में कितने बीएससी नर्सिंग कॉलेज है जो कि आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो और आपको मौका मिल सकता है बीएससी नर्सिंग करने का। चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कौन बच्चा क्वालिफाइड हुआ है काउंसलिंग के लिए, यानी कि चूज फिलिंग कौन बच्चा कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, कैटेगरी वाइज यहाँ पे परसेंटाइल दिया हुआ है। जनरल, पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी, ओबीसी, उनके परसेंटाइल कुछ इस प्रकार है। स्क्रीन के सामने आप लोग देख पा रहे होंगे, सटीक रिपोर्ट आप लोगों के सामने है। जनरल कैटेगरी वाले बच्चे जिनके कम से कम 50 परसेंटाइल आए हैं वो क्वालिफाइड हुए हैं यूपीसी नेट काउंसलिंग के लिए, यानी कि वो कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें बच्चों पीडब्ल्यूडी, जो कि हमारा सामान्य यानी कि जनरल कैटेगरी का है। अगर वो बच्चा 45% लेकर आया है तो वो भी काउंसलिंग के लिए क्वालिफाइड हो जाएगा, कॉलेज चूज करने के लिए क्वालिफाइड हो गया है। ठीक है, और ओबीसी, एससी, एसटी, ये 40% जिस बच्चों के आए हैं वो भी क्वालिफाइड है। ठीक है, ये आपके रिजल्ट में लिखा ही रहा होगा क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग, ऐसा करके आपका लिख रहा होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग जाकर अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए, वहां पे नीचे लिखा होगा क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे बीएससी नर्सिंग कॉलेज कितने हैं? टोटल 600 कॉलेज हमारे उत्तर प्रदेश में है, जिनकी टोटल सीट 18,478 सीटें हैं। हजारों लोगों ने यूपीसी नेट क्वालिफाइड किया है, लाखों बच्चों ने फॉर्म फिल किए थे, जिनमें से 18,478 सीटें ही है जो कि आप लोगों को मिल सकती है। ध्यान से समझना, 18,478 सीट है और लाखों बच्चे लाइन में लगे हैं कि मुझे भी कॉलेज चाहिए, मुझे भी कॉलेज चाहिए। अब ये 18,478 सीटें उन लाखों बच्चों में किस तरीके से डिवाइड होगी? यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे और जिनके अच्छी रैंक आई है, जिनके अच्छे नंबर आया है, उनको ही कॉलेज यानी कि 14,478 सीटों में से एक सीट आपको मिल जाएगी और जो बाकी के बच्चे हैं जिनके नंबर कम आए हैं उनको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? बहुत आसान है। अब जो टॉप कॉलेज है उनके पास कितनी कितनी सीटें हैं और जितनी हमारी टॉप यूनिवर्सिटी है उनके पास कितनी सीटें हैं, यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे बहुत ही सेलेक्ट, बहुत रिसर्च कर जो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जो टॉप यूनिवर्सिटी है ना, जो बच्चे सपने देखते हैं कि यार मेरा उस यूनिवर्सिटी में हो जाए, मेरा काम बन जाएगा और मेरी तो लाइफ बन जाएगी, जैसे कि केजीएमयू, फिर आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, फिर आता है हमारा एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये हमारे टॉप अपने वो यूनिवर्सिटी है जो भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है और यूपीसी नेट के माध्यम से इनमें एडमिशन होता है और हर एक बच्चा इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, सीट लेने के लिए तरसता है, तड़पता है, बहुत मेहनत करता है। ठीक है, अब इनकी सीट कितनी है देख लीजिए, सामने ही मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जैसे कि केजीएमयू, हर एक बच्चे का सपना है बीएससी नर्सिंग इस कॉलेज से करे। टोटल 380 सीट, टोटल 380 सीटें ही है, यानी कि ओनली 380 बच्चों को ही इसके अंदर एडमिशन लिया जाएगा। तो समझ सकते हो कितनी रैंक चाहिए होगी, कितने नंबर चाहिए होंगे, आप खुद अनुमान लगा सकते हो। आगे मैं बताऊंगा, एग्जैक्ट आपको बताऊंगा कि कौन सी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो कि इसमें आपको एडमिशन दे सकती है और ये सटीक नॉलेज मेरे अलावा आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं देगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिस बच्चे का भी ड्रीम है, तो प्यारे बच्चों देख लीजिए, यहाँ पे कुल 75 सीटें हैं, यानी कि केजीएमयू से भी कम सीट और 75 बच्चों को ही इसमें एडमिशन लिया जाएगा। तो समझ सकते हो कितने नंबर चाहिए होंगे, कितनी कट ऑफ चाहिए होगी और कितनी रैंक चाहिए होगी, है ना। चलिए, इसके बाद आता है हमारा एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज, जो कि मेरठ के अंदर, उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के अंदर है। 50 सीटें हैं, मात्र 50 बच्चों का एडमिशन लिया जाएगा। तो समझ सकते हो कौन से बच्चे होंगे और कितनी रैंक, कितने नंबर चाहिए होंगे इस
यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस। प्यारे बच्चों 60 सीट इसके अंदर है और हमारे RMLIMS लखनऊ जो है वो 60 सीट है ओनली, यानी कि 60 बच्चों को ही एडमिशन दिया जाएगा और जो बाकी के बच्चे हैं वो दूसरे कॉलेज में अप्लाई करें। चलिए यहां से आपको पता चल जाएगा कि अगर आप लोग उन रैंक में रैंक करते हो तो सबसे प्रायोरिटी उन कॉलेज को देना है जिसके अंदर आप लोग आ सकते हो, जिस यूनिवर्सिटी में आपको सीट मिल सकती है। अब मैं पूरी बताने वाला हूं कि कितनी रैंक वाले बच्चों को कौन से कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए और किनकी कितनी रैंक है उनको इन कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए। प्रमुख BSc नर्सिंग सरकारी कॉलेज, बच्चों के सपने हैं ना कि गवर्नमेंट कॉलेज मिले और टॉप यूनिवर्सिटी मिले मुझे, तो ये है प्यारे बच्चों। और ये सामने आपके सीटें लिखी हुई है और ये आपके अनुमानित यानी कि एक्सपेक्टेड रैंक अगर आप लोग लेकर आए हो इनमें एडमिशन मिल सकता है। KGMU मैं शुरू में भी बताया था गवर्नमेंट कॉलेज है और आपका टॉप ड्रीम कॉलेज है, ये जो हर बच्चे का ड्रीम है। KGMU में टोटल 380 सीट है। अगर आपकी रैंक 1 से 400 के बीच में है, यानी कि आप लोगों ने 400 अंडर 400 रैंक लेकर आए हो तो आप KGMU प्रायोरिटी पर रखना, आपको सीट मिल जाएगी, ठीक है बक्का। चलो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 75 सीट है मात्र। 75 सीट में से बच्चों अगर आपकी रैंक 1 से 500 के बीच में है तो एक्सपेक्टेड रैंक है, 100-500 है तो प्रायोरिटी देना, इसको फिल करना सेकंड नंबर पर, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पर आपको रखना है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ में। ये यूनिवर्सिटी है टॉप यूनिवर्सिटी, ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी है ये हर बच्चों की और 60 सीट इसके अंदर है। और आपकी जो रैंक है 1 से 700 के बीच में, अगर आप अंडर 700 रैंक लेकर आए हो थर्ड नंबर पर इसको प्रायोरिटी देना, ठीक है। ऐसे ही आपके हर एक यूनिवर्सिटी जो टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ये सामने मैंने आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं आपको, टोटल सीटें ये है और ये आपकी रैंक है। अंडर 1000 अगर आपकी रैंक है तो आप लास्ट में डाल सकते हो LLRM मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो इस तरीके से आपके रैंक वाइज प्रायोरिटी देना कि कौन से गवर्नमेंट कॉलेज, कौन से टॉप गवर्नमेंट कॉलेज को आपको प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। इन बच्चों को ही ये कॉलेज अलॉट किए जाएंगे अंडर 1000 जो बच्चा आ रहा है। चलिए अगर आप लोगों की रैंक अंडर 1000 नहीं है वो क्या करे, वो किन कॉलेज में एडमिशन ले या वो किन कॉलेज को प्रायोरिटी दे चूज फिलिंग के टाइम पे, चलिए उनके लिए भी मैं आपको बता देता हूं। जो बच्चा अंडर 3000 रैंक लेकर आया है, यानी कि 1000 से ऊपर जिनकी रैंक है, 3000 से नीचे जिनकी रैंक है, वो MIT यूनिवर्सिटी जो कि नोएडा में है उसको प्रायोरिटी दे। बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी है, आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है गुड। इसके बाद बच्चों गैलकोटियस, ये आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है लेकिन टॉप यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ग्रेटर नोएडा में ये स्थित है और इसके अंदर जो सीट है ग्रेटर नोएडा के अंदर ये स्थित है। और प्यारे बच्चों 3500 रैंक जिनकी आई है, यानी कि जो अंडर 3500 है वो इसके अंदर अप्लाई करे, आपको सीट अलॉट हो जाएगी, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज है तो थोड़ी फीस लगती ही है, गवर्नमेंट कॉलेज में फीस बहुत कम लगती है, लेकिन अगर आपकी रैंक ज़्यादा है तो आपको प्राइवेट से ही करना होगा, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। और उनकी जो एक्सपेक्टेड फीस है वो फीस स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है सामने है, और आप कॉलेज में जाओगे वहाँ पे जाके आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। इतने आपके लगेंगे अगर आप लोग प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो। उसके बाद बच्चों शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में है और यहाँ पे अंडर 4000 आपकी रैंक है, तो प्यारे बच्चों इस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाना है आराम से, ठीक है। तो ये आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी, प्राइवेट मतलब खराब नहीं है, प्राइवेट का मतलब है बस थोड़ा सा पैसा इसमें लगता है, बाकी सब कुछ फैसिलिटी वगैरह सब नॉलेज स्टडी है बहुत ही बढ़िया दी जाती है, ठीक है। फैकल्टी बढ़िया मिलती है आपको, स्टूडेंट अच्छे मिलते हैं और यहाँ पे आपकी थोड़ी सी फीस ज़्यादा है, इसके अलावा कोई भी यहाँ पे डिसअपॉइंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये अंडर रैंक है 5000, अगर आपकी रैंक आ रही है 5000 के अंदर में हो तो आप संस्कृति यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, समझ में आ रहा है। तो ये थी हमारी गवर्नमेंट और प्राइवेट टॉप यूनिवर्सिटी और अंडर रैंक आप लोग इनके आ रहे हो तो इन यूनिवर्सिटी में रैंक वाइज, ठीक है, रैंक वाइज आपको यूनिवर्सिटी चूज करनी है, समझ में आ रहा है। अंडर 1000 है तो आप गवर्नमेंट की टॉप यूनिवर्सिटी को चूज करिएगा और अंडर 5000 है तो ये हमारी प्राइवेट कॉलेज है, इनको चूज कीजिएगा, ठीक है। फालतू हम लोग कोई बातें बता नहीं रहे हैं, एग्जैक्ट रिपोर्ट आपके सामने लेकर आए हूँ, दूसरे यूट्यूबर्स की तरह, दूसरे टीचर्स की तरह जो एक्स्ट्रा बातें आपको बता रहे हैं, कोर्स बेच रहे हैं, ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं कर रहे। बच्चे को एग्जैक्ट नॉलेज मिलनी चाहिए, सटीक नॉलेज मिलनी चाहिए, यही हमारा माइंडसेट है और यही हमारा मकसद है। अंडर 5000 नहीं आया
उनकी रैंक ज़्यादा है, 6,000, 7,000, 8,000, यहाँ तक 15,000 भी रैंक आ रही है, लेकिन वो काउंसलिंग के लिए क्वालिफाइड है। वो क्या करे, जितनी भी हमारी टॉप यूनिवर्सिटी है ना, वो क्या करे, तो प्यारे बच्चों 600 कॉलेज है उत्तर प्रदेश के अंदर, जरूरी नहीं इन टॉप कॉलेज में ही आपको लेना है, वो भी अच्छे कॉलेज होते हैं। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन तो बचा नहीं है, आपको कॉलेज चाहिए, आपको बीएससी नर्सिंग करना ही है, ड्रॉप ले नहीं सकते हो आप लोग, है ना। आप लोग ड्रॉप लोगे तो आपकी साल खराब हो जाएगी। ओके, तो इसीलिए आपको क्या करना है, इसलिए आपको प्राइवेट कॉलेज से ही आपको करना पड़ेगा। और 600 कॉलेज है, और 600 कॉलेज आप लोग उन कॉलेज में से आपको कोई भी कॉलेज मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। ये उन बच्चों की बात कर रहा था जो अंडर 5000 रैंक लेकर आए हैं, जो अच्छे नंबर लेकर आए हैं। ठीक है, आप लोगों ने मेहनत करी है, आप लोगों ने क्वालिफाइड किया है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा कॉलेज मिलेगा, आपका बीएससी नर्सिंग कर आपका जो नर्स बनने का सपना है वो पूरा होगा। ठीक है, डोंट वरी। चॉइस फिलिंग के अंदर आपने बच्चों जो भी अंडर 1000 आया है वो हमारी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज को चूज करेगा प्रायोरिटी के हिसाब से। सबसे पहले केजीएमयू रखना है, बीएचयू रखना है, एसजीपीजी, आईएमएस रखना है, इस तरीके से आपको लेवल वाइज रखना है। ठीक है, आपके रैंक के हिसाब से सरकारी कॉलेज को प्राथमिकता दीजिएगा। उसके बाद अगर आपकी 3000 के अंदर रैंक आई है तो उसके बाद आपको प्राइवेट कॉलेज जैसे कि एमआईटी हो गया, गैलकोटियस हो गया, शारदा यूनिवर्सिटी हो गया, संस्कृति यूनिवर्सिटी हो गया, इस तरीके की बहुत सी हमारी अभी मैंने आपको बताई 5 ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, उनको रखना है। इसके बाद बच्चों अगर आपकी ज़्यादा है, मैंने जैसे बताया ना, और भी हमारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनको आप रख सकते हो, उनको चूज कर सकते हो। ठीक है, चॉइस फिलिंग के ऑप्शन आपके 2 जून तक, उससे पहले ही 2 जून में मैंने आपको एक्सपेक्टेड डेट बता दिया है, 2 जून तक आपके चॉइस फिलिंग होने चालू हो जाएंगे। और चॉइस फिलिंग के फॉर्म करीबन 4 से 5 दिन तक रहते ही है कि अंडर 5 डेज के अंदर आप लोग चॉइस फिलिंग कर दो और लॉक कर दो। ठीक है, लॉक करना जरूरी है। जब चॉइस फिलिंग आएंगे मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा आपका चॉइस फिलिंग में, और आपको पूरा गाइड करूंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। टेंशन मत लीजिएगा, इसी चैनल के माध्यम से आपको अपडेट दे दी जाएगी। ओके, इसके बाद प्यारे बच्चों कॉलेज सूची और विवरण कहाँ देखे, यानी कि कितने कॉलेज है, 600 कॉलेज मैंने आपको बताया, 18,478 सीटें हैं, वो आपको पता कैसे चलेगी। कॉलेज दुनिया एक वेबसाइट है, वहां पे जाके आपको पूरे कॉलेज की, सरकारी कॉलेज की यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी। तो ये मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं सरकारी कॉलेज की विस्तृत सूची, यानी कि विस्तृत सूची क्या होता है, एक डिटेल में पूरी लिस्ट और फीस स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगी फार्मा व्यू ऑनलाइन पर। फार्मा व्यू ऑनलाइन गूगल करोगे, एक लिस्ट आ जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर, वही आपको देखनी है, जिसमें आपको पूरे गवर्नमेंट कॉलेज और उनकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया मेरे प्यारे बच्चों आपकी होगी ABVMU, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि आपका स्टूडेंट्स पोर्टल है, जहां पर आप लोगों ने रिजल्ट चेक किया है, वहीं पर आपका चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा। ठीक है, आज से करीब 2 से 3 दिन बाद या फिर 2 जून मैंने आपको एक्सपेक्टेड बता दिया है, एक्सपेक्टेड डेट है 2 जून, उससे पहले ही हो सकता है, और 2 जून तक तो हो ही जाएगा। ठीक है, और अपडेट मैं आपको देता रहूंगा अपने इसी चैनल के माध्यम से। और BSP साइंस इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे मैं मेडिकल टर्म्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और अपडेट आपको देता रहता हूं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, थोड़ी भी यूजफुल रही है और नॉलेजेबल रही है, तो हार्ट इमोजी मुझे सेंड कर दीजिएगा, मुझे देखकर अच्छा लगेगा। और आपके सपोर्ट में हमेशा खड़ा हूं। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपका जवाब तुरंत आपको मिलेगा। मुझसे बात करनी है BSP साइंस इंस्टाग्राम को डायरेक्ट DM कीजिए, मैं आपसे पर्सनली जो भी आपके डाउट क्वेश्चंस है उनका जवाब दूंगा। मिलता हूं एक और प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।